डेली लाइफ इमॉर्टल किंग के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा सून को अपने बदले हुए रूप को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इसके बारे में बैंक से पूछती है। तभी बैंक अपना कान खुजाते हुए बोलता है, अरे यार मैं इसे कैसे समझाऊं। तब इसकी शॉर्ट स्पीड बाहर निकलती है और सून को बताता है, जब आपने बैंक के दिए हुए ड्राई नूडल्स खाए थे ना, तब बैंक ने अपनी एनर्जी का नुन्नू से एनर्जी आपके साथ शेयर की है। जिस पर सून पूछती है, ये नुन्नू से एनर्जी का मतलब क्या है। तब बैंक अपनी उंगली का इशारा करते हुए बताता है, इतना। जिसे देखकर सून कहती है 10%, 20% कितना शेयर किया है। जिस पर बैंक मन में सोचता है 10% पागल हो गई है क्या ये। तब वो अपना नाम हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मैंने अपनी बिलियन एनर्जी में से 10वां हिस्सा शेयर किया है। जिससे सुनकर सून का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस इतनी से एनर्जी शेयर करी और मैं इतना ताकतवर हो गई। अब वो दोनों लोंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसे देखकर लोंग सून के ऊपर अपनी फायर तलवार से उस पर अटैक करता है, जिसे सून अपने हाथ के इशारे से ही तोड़ देती है। जिसे देखकर लोंग हैरान हो जाता है, ट्रू इमॉर्टल फ्लेश पर होने के बाद भी इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ बैंक के बाहर खड़े हुए लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था लोंग ने सून को किडनैप कर लिया है। लेकिन तभी बैंक की पावर वापस आ जाती है और जिसके साथ सून स्क्रीन पर दिखाई देती है। अगर सून यहाँ पर है तो लोंग के साथ कौन फाइट कर रहा है। और वहीं पर सून को अपनी जगह देखकर सैन स्क्रीन के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें सून थोड़ी अलग नहीं लग रही। वो पहले से ज्यादा थोड़ी नर्वस ज्यादा दिखाई दे रही है। जिसे देखकर लीन अपनी आंखें ऊपर उठा लेती है, जैसे उसे सब पता हो बाहर क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो के सीने उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, उसने फाइनली सून को लोंग से बचा लिया। और उससे कहता है, तुम लोंग का जल्दी से जल्दी पता लगाओ। इस पर जून कहता है, हाँ हाँ मैं उसका पता लगाता हूँ। लेकिन तभी टेबल पर रखी हुई तलवार में से बॉय बाहर निकल के बताता है, वैंग सून के साथ मिलकर लोंग से फाइट करने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर जू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अगर सून वहाँ पर है तो ये स्क्रीन पर कौन है। थोड़ा उसे स्क्रीन पर गौर कर देखने पता चलता है ये तो फ्रॉगी है। जिसे सुनकर बॉय भी हाँ में जवाब देता है, मैं आपके आईपैड पर लाइव स्क्रीन की तैयारी करता हूँ, आप अपने लोगों को तैयार कर लीजिए। उन लोगों की फाइट सिर्फ 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। और फ्रॉगी सून के रूप में ट्रांसफर होकर कैमरा के सामने बैठा था। मैं से ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा, मेरी एनर्जी खत्म होती जा रही है। जिस पर बैंक कहता है, चुप हो जा। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक यूएसबी केबल निकालता है। तभी बैंक यूएसबी केबल का एक हिस्सा अपनी उंगली पर और दूसरा हिस्सा फ्रॉगी की पूंछ पर बांध देता है। तभी अपनी स्पेशल एनर्जी उसे ट्रांसफर करने लग जाता है। वो फ्रॉगी से कहता, कुछ टाइम और संभाल लो, कुछ देर बाद लोंग अपने भाइयों के साथ नरक में होगा। इस तरह अपना पहला अटैक फेल होते हुए लोंग एक और अटैक अपना सून की तरफ करता है। सून उसका अटैक पकड़कर उसी की तरफ फायर कर देती है। उस अटैक से लोंग बड़ी मुश्किल से बचता है और वो अब समझ चुका था जो उसने ड्राई नूडल्स खाए थे ना, उसी से सून की ज्यादा पावर बढ़ चुकी है। और वो ये भी कहता, तुम इस पावर से मेरे साथ ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगी। और वो भी ये कहता, तुम इस पावर के साथ मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी, क्योंकि मैं ट्रू इमॉर्टल फेस पर हूँ और मेरे हिसाब से वो तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। जिस पर सून कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे इमॉर्टल फेस पर हो, मैं सून फैमिली की वंशज हूँ, मैं तुम्हें मजा चखा कर जरूर मानूंगी। इतना कहते हुए अपनी पावर से जंप करती है और वो इतनी तेजी से ऊपर जाती है, उसके पावर के फोर्स के कारण लोंग के बनाया हुआ स्पेशल स्पेस भी टूटने लग जाता है। जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ फाउंडेशन फेस पर ही है। तभी सून बड़ी तेजी से लोंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। इसे देखकर लोंग अपनी प्रोटेक्शन बॉल का यूज तो करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि सून उसे बड़ी आसानी से तोड़ देती है और इस अटैक के कारण उसकी हाथ की हड्डियां भी टूट जाती है। तभी एक पंच खाकर वो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट सेन भी अपनी पावर का यूज करते हुए लोंग का पता लगाने की कोशिश करता है। तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं। इसे देखकर शॉर्ट सेन एक छोटी सी बुक निकाल कर कहते हैं, जिनके साथ अभी तक मैंने फाइट की है उनकी चलती हुई फाइट को मैं देख सकता हूँ। वो देखते हैं लोंग किसी के साथ तो फाइट कर रहा है। जिसे देखकर प्रिंसिपल कहते हैं, क्या आपको लगता है आपका वंशज अभी भी इसी स्कूल में है। जिस पर शॉर्ट सेन कहते हैं, ये तो मुझे पता नहीं वो यहाँ पर है कि नहीं। इतना कहते हुए अपनी बुक को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। कहता है, इस फाइट को मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा। इसके साथ दिख रही बुक में फाइट लाइव स्क्रीन पर दिखने लगती है, जिसको देखकर बैंक के सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। कोई अननोन फाइटर लोंग को इतनी खतरनाक टक्कर दे रहा है जो कि ट्रू इमॉर्टल फेस पर है। इसका मतलब ये निकलता है जिस किसी के साथ भी लड़ रहा है ना, वो लोंग से भी ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये देखकर कहीं ये मिस्टीरियस कल्टीवेटर बैंक तो नहीं है, क्योंकि मैंने हर बार नोटिस किया है ऐसी प्रॉब्लम के टाइम पर वो अचानक से गायब हो जाता है। जिसे सुनकर लेन कहती है, नहीं नहीं वो तो ऐसा नहीं हो सकता, बैंक की स्पेशल एनर्जी सिर्फ लेवल 5 पर है, वो कैसे लड़ सकता है उससे। इसे सुनकर ये दोनों भी कहते हैं, हाँ हाँ वो कैसे लड़ सकता है इससे। इसी वक्त दद्दू को सोच रहे होते और बोलते हैं, क्या सच में ये वही है। वही हम दूसरी तरफ थंडर को देखते हैं, उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। ये देखकर कि कोई लोंग के स्पेस में जाकर मूव भी कर सकता है और यहाँ तक कि उसकी अच्छी खासी धुलाई भी कर रहा है। और पास में बैठे हुए बैंक टीचर बोलते हैं, हाँ वो मिस्टीरियस कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा
ज्यादा पावरफुल है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? थंडर कहता है क्या बात कर रहे हो यार, मुझे कैसे पता होगा। तभी उसे कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर वो जू का पीछा करते हुए एक गली में आया था। जू ने एक मिट्टी का एंशिएंट बर्तन वैंग को दिया था, जिसे वैंग ने सिर्फ एक लात में ही तोड़ दिया था। ये देखकर थंडर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वैंग ने एक एंशिएंट सील को सिर्फ अपने पैर से तोड़ डाला, और इस चीज को जानने के बाद थंडर समझ जाता है ये इतना पावरफुल कल्टीवेटर और कोई नहीं वैंग है। इधर हम देखते हैं लोंग को इतना पिटने के बाद भी वो उसके अंदर अभी जान बची हुई थी। वो खड़े होकर सून से कहता है ये पावर तुम्हारी नहीं है, और इस पावर को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी बॉडी काफी सफर कर रही होगी, और एक बात, इस स्पेशल स्पेस से निकलने के लिए तुम्हें उसके मास्टर यानी कि मुझे मारना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी। और मुझे नहीं लगता तुम्हारी जैसी यंग लड़की किसी को मार पाएगी। और यहीं पर इन सारी बातों को सुनकर सून को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और वो वहीं पर अपनी उंगली दिखाते हुए उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। जिसके बाद लोंग लगातार सून पर अटैक करते जाता है। सून उसके अटैक से बचते हुए उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिस पंच को खाकर वो काफी ज्यादा दूर गिरता है। तभी वो तेजी से खड़ा होकर सून पर एक तीर से अटैक कर देता है, जिसे सून अपने बॉटल मैजिक से रोकती है। इस अटैक के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर इन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट होती है। सून काफी आसानी से लोंग के अटैक को रोके जा रही थी। ये देखकर लोंग अपने सारे भाइयों की पावर्स का एक साथ यूज करता है, जिसके कारण उसका पूरा रूप चेंज हो जाता है। ये देखकर सून डरने लगती है, लेकिन बैंग उसे हिम्मत देता है और कहता जो आज तक तुमने सीखा है उसे अपने ऊपर अप्लाई कर उसे हमला करना है, जिससे सुनकर सून को थोड़ी हिम्मत आती है। तभी लोंग सून पर अटैक करता है। तभी हम बैंग और सून को एक साथ लोंग पर काफी तेजी से मुक्के मारते हुए देखते हैं, जिसके कारण लोंग की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी सून अपनी फाइनल किक मारकर उसे अपने स्पेशल स्पेस से बाहर निकाल देती है, और वो आकर बाहर गिरता है। और इस चीज का एहसास होते ही तभी स्वॉर्ड अपनी तलवार के साथ अपने वंशज की तरफ निकल पड़ता है। तभी लोंग को समझ नहीं आता कि वो एक पंच में इतनी दूर आके कैसे गिरता है, जिसके कारण उसकी आत्मा भी बॉडी से बाहर निकल गई। और लोंग जिस जगह पर आके गिरा था उस जगह को इमोर्टल फेस वालों ने घेर लिया था, क्योंकि वो ने जून को लोकेशन के बारे में पहले ही बता दिया था। और तभी जून आकर वहाँ पर लोंग को भी अरेस्ट कर लेता है। और हम दूसरी तरफ वैंग और सून को देखते हैं, और तभी सून नॉर्मल हो जाती है। तभी बॉय उसे बताता है वैंग की जो स्पेशल पावर थी वो सिर्फ तुम्हारे पास 3 मिनट के लिए थी। तभी वैंग उसे एक ड्राई नूडल्स का पैकेट दोबारा देता है, यह कहकर ये तुम्हारा इनाम है इस दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए। ड्राई नूडल्स का पैकेट मिलते ही सून उसे खाने लगती है, और इस दौरान सून वैंग से कुछ तो कहना चाहती थी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्वॉर्ड सैन आ जाते हैं। तभी वैंग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी स्वॉर्ड सैन सून से आके कहते हैं मैं जानता था कि वो तुम ही हो जो मेरा वंशज बनने के लायक हो। ये सुनकर सून कहती है नहीं सर, आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। जिस पर स्वॉर्ड सैन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ऑरा वैसी ही है जैसे लास्ट टाइम मैंने स्कूल में महसूस किया था, और वहीं पर तुम्हारे अंदर धीरे धीरे पेपर पाउडर की स्मेल भी आ रही है। ये सुनकर सून समझ जाती है ये स्मेल और किसी से ड्राई नूडल्स के पैकेट से निकल रही है। ये देखकर हम भी समझ जाते हैं बैंग ने सून को ये नाम क्यों दिया था। तभी स्वॉर्ड सैन घुटनों पर बल बैठकर कहता है मैं सून, अगर आप एग्री करती हैं इन्फिनिट स्वॉर्ड्स फैक्शन का लीडर बनाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सून कुछ भी नहीं कह पाती, और यहीं पे एपिसोड का अंत हो जाता है।